हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन है मंगलवार का। आज की डेट है 21/9/2021। और भाई साहब, कल से ही जब से श्राद्धों की शुरुआत हुई है, हालत यही है। ये देखिए, अभी भी एकदम सन्नाटे हैं। स्टेशन पे सवारियाँ निकल रही हैं। ज़्यादातर बड़े बड़े ग्रुप में आ रही हैं जो घूमने वाले होते हैं। जो लोकल में हमारे लायक सवारियां नहीं आ रही हैं अभी, तो हमें अपनी लायक सवारियों का इंतज़ार है। 2 दिन पहले ही भारी बारिश का, यूपी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हो रहा था और काफ़ी बातें बताई जा रही थी, घर से कम निकले। यहाँ तक कि स्कूलों की छुट्टी भी हो गई थी कई जगह। लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। धूप इतनी तेज़ पड़ रही है, बारिश की वजह धूप का अनाउंसमेंट करना चाहिए था गवर्नमेंट को। धूप इतनी तेज़ है, कल से जब से श्राद्धों की शुरुआत हुई है, एकदम जलन वाली धूप पड़ रही है। आंखें भी नहीं खोल रही। सीधा सुबह सुबह का टाइम है तो सीधा ही सूरज आंखों पे पड़ रहा है। आंखें भी नहीं खोल पा रही, इतनी तेज़ धूप है यार। गर्मी के हमारे हालत ख़राब है 2 दिन से। जब काम नहीं होता स्टेशन पे तो जे काम होता है। देखिए, ये हमारी मित्र मंडली है। आपसी दूता चुगली केवल औरतें ही नहीं, आदमी भी करते हैं कभी कभी। ये देखो भैया, 2 दिन से बहुत कर रही धूप पड़ रही थी। आज बारिश भी हो रही है और धूप भी निकल रही है। ये हमारी भैंस नहा रही है बारिश में। इनको भी थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल जाएगी। कैसी बारिश हो रही है पता ही नहीं। धूप भी पड़ रही है और बारिश भी हो रही है। तब हम आ चुके हैं एक बार फिर से अपने काम, यानी कि रेलवे स्टेशन पे। आज दोपहर में जो बारिश हुई है उससे मौसम एकदम ठंडा हो गया। सुबह बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन दोपहर में अचानक से ही धूप भी निकल रही थी, बारिश भी हो रही थी। लगभग 10 मिनट तक तो ऐसा ही चलता रहा कि धूप निकलती रही और पानी पड़ता रहा। उसके बाद में बादल आना शुरू हुए, तब लगा कि हाँ बादल हो रहे हैं, बारिश इसलिए हो रही है। पहले तो धूप के साथ ही पानी पड़ता रहा काफ़ी देर तक। सब देख के हम लोग कह रहे थे ये कैसी बारिश हो रही है भाई। और बहुत तेज़ धूप थी, ऐसा भी नहीं कि हल्की फुल्की धूप हो, बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी, उसके साथ बारिश हो रही थी। तो भाई साहब, हम खड़े हैं इस वक्त मथुरा के न्यू बस स्टैंड पर। ये मेरे पीछे बस स्टैंड है और आप इसकी हालत देख के ये मत सोचो कि न्यू बस स्टैंड है। बस स्टैंड तो ये लगभग 30 से 40 साल पुराना है, लेकिन जो पुराना बस स्टैंड है वो आज़ादी से पहले बना था और ये आज़ादी के बाद, तो इसलिए नया बस स्टैंड है। वैसे न्यू बस स्टैंड ये पर यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर हाईवे के किनारे बन के तैयार है। केवल उसका उद्घाटन होना बाकी है। जिस दिन उद्घाटन हो जाएगा तो उस दिन से ये बस स्टैंड बंद हो जाएगा, नया बस स्टैंड उधर पहुँच जाएगा। तब तक के लिए तो नया बस स्टैंड ये है ही है। ये हमारे पीछे की तरफ जन्मभूमि है और इस तरफ जाएंगे तो आपका नोएडा जो ताज़ा एक्सप्रेस भी है उस के लिए रास्ता है। तो मैं यहाँ सवारी लेके आया हुआ था। वैसे भी स्टेशन पे कुछ है नहीं, तो सोचा कि यहीं पे थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूँ, देख लेता हूँ कुछ मिल जाए तो ठीक है यार। तो भाई साहब, शाम के बज चुके 6:30। सुबह से लेकर आज 2 दिन से मैं बता ही चुका हूँ आपको, काम बहुत हल्का चल रहा है। तो वैसे हम लोग आपस में बात करते, जोश में आते हैं तो आपस में हंसी मजाक चलती रहती है। और अब शाम का टाइम हो चुका है। ये गाड़ी वालों की शक्लें भी उतरी हुई हैं, जोश भी ठंडा हो चुका है। तो अब कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी गाड़ियों में यही सोचने में लगे हुए कि 16 दिन कटेंगे कैसे। तो अब हंसी मजाक भी बंद है इस समय कि काम हल्का हो गया। और जब काम नहीं होता तो यार अंदर से कुछ भी नहीं सूझता। काम चलता रहता है तो आदमी टाइम पास भी कर लेता है, हंसी मजाक भी कर लेता है आपस में। लेकिन जब काम नहीं होता उसके बाद सब बत्ती गुल। तो शाम के बज रहे हैं अब 8। हमारा हो गया घर जाने का टाइम। दिन आपके सबके सामने ही है। आज सुबह से जितनी भी वीडियो बनाए हो ये की बात बोली है बार बार कि काम ख़त्म हो गया है। वाकई में यार काम बहुत बुरी तरह से ख़त्म हुआ है। ऊपर से जब से कल से श्राद्ध शुरू हुए, कल से ही काम तो हुआ ही हुआ है। धूप इतनी तेज़ पड़ रही है बहुत ज़्यादा। आज वैसे आज दोपहर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं, पर हाँ थोड़ी आज के लिए तो ठंडक है। लेकिन ये लग रहा है कल अगर धूप निकली तो और ज़्यादा परेशान होंगे। ये हमारा गौरी फंटा, नाम तो इसका संजय है, गौरी फंटा हम प्यार से बोलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं पहली बार अपने मोबाइल से ईयरफोन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चेक करने के लिए कि खुले मोबाइल से बात करने में आवाज़ कैसी आती है और ईयरफोन से कैसी आती है। तो ये आज चेक भी हो जाएगा, इसीलिए मैंने आज ये ईयरफोन लगा लिया है। तो वैसे बात में कुछ और करना चाहता हूँ आज। अभी फ़िलहाल मैं घर पे हूँ, अपना काम ख़त्म करके घर आ चुका हूँ और थोड़ा सा 2 दिन से लगातार श्राद्धों पे बात हो रही है, तो आज उसी टॉपिक में थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। दरअसल थोड़ा सा 2 दिन से, पिछले 2 दिन से ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव आया है।
एक्सीडेंट के बाद से मेरी ज़िंदगी लगातार एक सीधी रास्ते पे चल रही है, जिसमें एक ही ढलान होता है ना। जैसे सुबह उठा, अपना फ्रेश हुआ, ब्रश किया और नाश्ता किया और सीधा स्टेशन काम करने के लिए निकल गया। फिर दोपहर को आके नहाता हूँ मैं, उसके बाद खाना पीना। मेरा जब से होश संभाला एक नियम चलता हुआ आ रहा है कि जब तक मैं नहा नहीं लेता मेरे को भूख नहीं लगती। तो इसी वजह से सुबह जब मैं निकल जाता हूँ तो मुझे दिन भर भूख नहीं लगती है जब तक नहा नहीं लेता। तो दोपहर को आके जब नहा लेता हूँ तभी मुझे भूख लगती है और खाना खा के आराम कर लेता हूँ। तो आजकल क्या है कि यार, मैंने आप लोगों को पहले भी अपने ब्लॉगों में बता रखा है कि मेरे पापा नहीं है। जब मैं 9 साल का था तो तभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो अब श्राद्ध चल रहे हैं। जो लोग मथुरा के रहने वाले हैं, आसपास के इलाके यूपी में हैं, उन लोगों को सबको पता ही होगा कि जब श्राद्ध चलते हैं तो घर में से किसी एक मेंबर को सुबह पानी पिलाना होता है और बाकी के काम करने होते हैं जैसे भी होते हैं। तो वो जिम्मेदारी मेरे घर में मेरे ऊपर है। सुबह मुझे जल्दी उठ के नहा धो के तब करना पड़ता है। और इसमें करना ये होता है कि भाई साहब, जब तक आप पानी नहीं पिला देते हो तब तक आप खाना पीना या कुछ खा पी नहीं सकते। तो सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है। लगभग 6:30 बजे करीब में मैं जग जाता हूँ। और मैं खुद ना जगूँ तो गीता का भी हमेशा का नियम है कि 6:30-7 तक लास्ट मुझे खटिया छोड़नी पड़ती है अपनी। तो आजकल पानी पिलाने का 16 दिन तक यही नियम रहेगा। और मेरी ज़िंदगी सीधी चलती रहती है, जैसे आप पानी बहता हुआ देखते हो नदी में, उसी हिसाब से चलती रहती है। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो एक ही तरीके से ज़िंदगी जीता चला आ रहा हूँ मैं। कुछ ज़्यादा बदलाव होते नहीं है, और कोई बदलाव होता है तो एकदम से मुझे बेचैनी शुरू हो जाती है और घबराहट सी होती है। हल्के से भी बदलाव मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं एडजस्ट करने में। तो आजकल वही चल रहा है। 2-3 दिन से मैं खुद परेशान सा चल रहा हूँ। सुबह जल्दी उठ के नहाना पड़ता है। तो पापा का, हमारे का श्राद्धों का जो तीसरा दिन होता है, तीज बोलते हैं, उस दिन पापा का और मेरी दादी का एक ही दिन श्राद्ध पड़ता है। और 9वीं के दिन मेरे बाबा का, यानी कि दादाजी का। तो अभी 16 दिन ऐसे ही ज़िंदगी चलने वाली है। ये मेरे पीछे अंजलि सो चुकी है। अंजलि का हमेशा के मेरे कई ब्लॉगों में बता भी चुका हूँ। अंजलि रोज़ाना नियम से 9 बजे सो जाती है और सुबह 5 बजे 6:30 बजे वो भी जग जाती है। गीता और अंजलि दोनों ही लगभग एक ही टाइम से जग जाते हैं रोज़ाना 6:30 पौने 7 पे। गीता का सबसे पहला काम यही होता है कि मुझे जगाने का, चाहे या तो राजी से जगूँ या गुस्सा हो के। गीता बोल रही है कि मैं 5 बजे जग जाती हूँ तुमसे पहले। हाँ, गीता जल्दी जगती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है भाई। गीता को झाड़ू पोंछे का काम करना होता है। जब तक हम लोग बिस्तर नहीं छोड़ते तो कमरे में झाड़ू पोंछा नहीं हो पाता है। और अंजलि का ऐसा है कि इसका जिस दिन मन करता है तो हमारे साथ सो जाती है, हमारे कमरे में आके। और जिस दिन मन नहीं होता तो अपनी अम्मा के पास ही सोती है। और ये लगभग जब 6 महीने की थी तभी से अम्मा के पास ही सोती है। अब तो आने लगी है, नहीं पहले तो आती भी नहीं थी बुलाने से भी। रात को हम अपने पास सुला भी लेते थे तो अंजलि की रात में जब भी चाहे कितने भी बजे आँख खुल जाए तो सीधी अम्मा के पास भागती थी, रात को अम्मा अम्मा करती हुई। अब अंजलि बड़ी हो गई है, थोड़ी समझदार भी हो गई है। तो आज यार ये लीड की भी आवाज़ कैसी आ रही है आप लोगों को ये ज़रूर बताइए कमेंट करके। कि पहली बार मैं ईयरफोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे को भी नहीं पता अभी कि आवाज़ कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।